दोस्तों अगर कहा जाए लक प्रोपोर्शनल टू मिस्टेक तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। और हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर नसीब में लिखा रहेगा लौड़ा तो कहाँ से मिलेगा पकौड़ा। दोस्तों इंसान को गलतियों का कठपुतला कहा जाता है, पर एक इंसान की उसकी गलती की ज्यादा से ज्यादा कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्या आपने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश की है? अगर नहीं तो आज हम ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जब इंसान की एक छोटी गलती अरबों खरबों की साबित हुई। तो दोस्तों मैं हूँ सुधीर और आप देख रहे हैं सुधीर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो हम जानेंगे मानव इतिहास की सबसे महंगी गलती का पार्ट 2। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। सो लेट्स बिगिन। गलती से 2200 करोड़ रुपए फेंक दिया कूड़े में। दोस्तों अगर आप रेगुलर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो आपको पता ही होगा आज के दिनों बिटकॉइन इस ऑनलाइन चैनल की क्या अहमियत है और एक बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग कितने उतावले हैं। पर अगर मैं आज एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊं जिसने 7500 बिटकॉइन गलती से कूड़े में फेंक दिए तो आप क्या कहोगे? जी हाँ, यह बिल्कुल सही बात है। आईटी कंपनी में काम करने वाले जॉन समेल ने 2007 में 7500 बिटकॉइन खरीद लिए थे और उस वक्त बिटकॉइन की कीमत लगभग ना के बराबर थी। इसलिए जॉन्स ने बिटकॉइन जमा की गई दस्तावेज को संभाल के नहीं रखा और गलती से कहीं फेंक दिए। पर उसे 4 साल बाद 2013 में उस बिटकॉइन की कीमत $7.5 मिलियन यानी कि करीब 50 करोड़ रुपए और आज तो इसकी कीमत 2200 करोड़ रुपए हो चुकी है। दोस्तों आप खुद ही सोच सकते हैं जेम्स हावेल ने ड्राइव फेंक के कितनी बड़ी गलती की। उनकी एक गलती उनको अरबों खरबों का नुकसान देकर गई। केवल एक गलत निर्णय की वजह से हुआ 32 लाख करोड़ का नुकसान और मेरे ख्याल से शायद यह मानव इतिहास के सबसे महंगी गलती है। दोस्तों अगर आप काफी पुराने इंटरनेट यूजर हो तो excite.com के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं, यह एक टेक कंपनी थी। जब याहू इस दुनिया का सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन था तब excite.com दूसरे नंबर पर थी और उस वक्त इस कंपनी excite.com को गूगल को खरीदने की ऑफर दी गई थी और ये डील सिर्फ 48 करोड़ रुपए की थी। और उस वक्त excite.com के सीईओ मिस्टर जॉर्ज बेल ने गूगल को खरीदने से इनकार कर दिया क्योंकि मिस्टर बेल को उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि गूगल का फ्यूचर क्या है। आज excite.com बिल्कुल लुप्त ही हो चुकी है और मिस्टर बेल की एक गलती की वजह से जो कंपनी उनको 48 करोड़ रुपए में मिल रही थी आज 32 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। इसका कंपेयर हम सीधा नोकिया मोबाइल से भी कर सकते हैं। जब नोकिया ने माइक्रोसॉफ्ट को अपनाकर गूगल को लेने से इनकार कर दिया था, आज नोकिया भी सेम उसी कंडीशन पे है। रसिया ने बर्फ का टुकड़ा समझ अलास्का को बेचा और उसके जमीन से निकला 1000 गुना कीमती खनिज पदार्थ। दोस्तों बात दरअसल ऐसी है कि 1867 में रसिया के अलेक्जेंडर द्वितीय ने अलास्का को बर्फ भरी जगह समझकर अमेरिका को मात्र 50 करोड़ रुपए में बेच दिया और बाद में अमेरिका को वहाँ पर सोना और अन्य कई कीमती खनिज पदार्थ मिले जिससे उसकी कीमत 1000 गुना बढ़ गई और आज अलास्का की कुल कीमत 3 लाख करोड़ रुपए है। केवल 5000 रुपए में बेचे शेयर नहीं तो आज होते 2 लाख करोड़ रुपए के मालिक। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब और स्टीव ओजविन के बाद तीसरे फाउंडर रोन वाइन ने 1976 में अपने पास मौजूद कंपनी के 10% शेयर मात्र $800 यानी कि उस समय लगभग 5000 रुपए में बेच दिए थे। अगर आज वो शेयर इनके पास होता तो बाकी दो फाउंडर की तरह आज रोन वाइन भी करोड़पति होते और इनके पास लगभग आज 2 लाख करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती। पति की एक गलती की वजह से हुआ 1100 करोड़ रुपए का नुकसान। इंग्लैंड में रहने वाली और काम करने वाली एक महिला हर हफ्ते लॉटरी का टिकट निकालकर अपने नसीब को आजमाती थी और इस उम्मीद में शायद किसी दिन उसे भी लॉटरी लगे और एक दिन वो अमीर हो जाए। हर खरीदे गए टिकट का वो नंबर एक कागज पर लिख कर रखती थी और जब लॉटरी को नंबरों को टीवी पर दिखाया जाता था तो नंबरों को चेक करती रहती थी। 2010 के एक दिन वो लॉटरी के रिजल्ट को देखने के लिए टीवी के सामने बैठी और उसे पता चला कि उसने लॉटरी जीत ली है। उसने लॉटरी में 1100 करोड़ रुपए जीत लिए थे और उसने इस खुशी को जल्द ही जाकर अपने पति से बताए और पति इस बात को सुनकर हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने लॉटरी के सारे टिकट को कचरा समझकर कूड़े में फेंक दिया था और उसके बाद से कभी वो अमीर नहीं हो पाए। साल 2000 में थेम्स नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया जिसे नाम दिया गया मिलेनियम ब्रिज और इसे उद्घाटन के दिन खोलने के पश्चात 3 घंटे के अंदर इसे बंद करना पड़ा।
देखने में तो यह ब्रिज काफी अट्रैक्टिव और सुंदर लग रहा था, लेकिन उद्घाटन के दिन जब बहुत सारे लोग इस ब्रिज पर इकट्ठा हुए तो यह ब्रिज धीरे धीरे हिलने लगा और 3 ही घंटे में इसे बंद कर दिया गया। उसके बाद से इसे रिपेयरिंग के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया, लेकिन 40 करोड़ रुपए में इसका रिपेयरिंग नहीं हो पाया और वह मामला पहुंच गया 130 करोड़ रुपए तक। इसलिए इस ब्रिज का नाम भी मानवीय गलतियों में हुए सबसे महंगे गलतियों में रखा जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मेहनत सफल रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।